बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, और आई भी तो ब्लंडर के साथ। एक लड़की का हम आपको कमेंट सुना रहे हैं, जिसका बता रहे हैं वो क्या लिखी है। मैं 74.33 नंबर थे मेरे पीटी में, जो रिजल्ट आए 73.33 नंबर है। और वो लिखती 3 साल से सिर्फ एनटीपीसी की तैयारी कर रही हूँ। सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट में 120 में से 105 और 100 के करीब स्कोर करने लगी थी, लेकिन आज रिजल्ट आया तो पता चला मेरा पहला पेपर ही पास नहीं है। अब बताइए, जिसका ये स्कोर है वो पास नहीं है। और ऐसे ही बच्चे का रिजल्ट देखे हैं जो आपको 63% वाले भी हैं, जो रिजल्ट दे करके बैठे हुए हैं और हमें फोन किए कि सर मेरा रिजल्ट आ गया है पीटी का, मेंस के लिए हम क्या करें। उसके बाद सर क्या बोल रही है? उसके बाद वो बोल रही है कि मैं जिंदगी की मुश्किल में कभी नहीं हारी, सिस्टम की चालाकी और साजिशों ने मुझे पटक पटक कर हराया है। जीने से ज्यादा अब तो मर जाना सुलभ लगता है। सभी गुरुजनों से निवेदन है कि मेरे अपने किसी भी शिष्य के साथ इस तरह का जो हादसा है ना होने दे। जय हिंद। और अंत में बहुत ही भावुक पोस्ट देती है, रहना देश के प्यारो अब हम तो सफर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सुसाइड करने के लिए वो सुसाइड करने के लिए मजबूर है। ये मजबूर कौन करा रही है? कौन करा रही है? रेल मंत्रालय करा रही है, ये भारत सरकार करवा रही है। एक बच्चे 4-4 जगह रिजल्ट, 4-4 पोस्ट पे रिजल्ट दे रहे हैं। वह ज्वाइनिंग कहीं एक ही जगह करेंगे, 3 जगह की सीटें खाली रहेगी। खाली रहेगी तो क्या होगा उस सीट का? उस सीट पर सब मलाई मारेंगे, सारी सीटें उसको बेच करके पैसे वाले को दे दिए जाएंगे, और ये लोग हांगकांग जाएंगे, पटाया जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे घूमने के लिए। ये पैसे आएंगे कहाँ से इन लोगों के पास? ये सारे पैसे वो जो 3 सीटें हैं वह बेच करके ये लोग आपस में बंदरबाट करते हैं और स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। दुर्भाग्य की बात ये है कि जो आरआरबी है वो हमारे रेल मंत्रालय, रेल मिनिस्टर को भी नहीं सुनता है। जिन्होंने कहा था कि 20 गुना ज्यादा रिजल्ट दिया जाएगा, उनका भी नहीं सुना गया। रेल मंत्री साहब का भी नहीं सुना गया। ऐसी है आरआरबी की स्थिति, जो किसी का नहीं सुनता है। मात्र 10 से 11 गुना जो रिजल्ट इस बार दिया गया है, उसमें भी जी इस तरह से स्कैम किया गया है। इसको स्कैम कहा जाएगा सर? हमारे यहाँ से आरआरबी की 2 मुख्यालय है, एक अगर कहे तो मुजफ्फरपुर, दूसरा पटना। अपने बिहार में 2 है जी। जिनके चीफ है उनसे संपर्क करने की कोशिश किया गया, जिनका कहना है कि हमारी जो रिजल्ट आई है वो 4 बेस पे आई है। फिर एग्जाम पहला था, दूसरा था सिंगल एग्जाम। सिंगल एग्जाम में सर एक बात हमको जानना है कि जो एग्जाम होती है उसमें ग्रेजुएशन के स्टूडेंट और जो 12th पास होते हैं वो भी एक साथ बैठते हैं, एक साथ पेपर होता है। तो वो जाहिर सी बात है कि जो एग्जाम होगी, जो ग्रेजुएशन के जो बच्चे होंगे वो ज्यादा मार्क्स लाएंगे। उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो 3 साल ज्यादा होता है, तो कहीं तैयारी भी ज्यादा लंबी हुई रहती है, ज्यादा लंबी हुई रहती है। तो कितना लगता है कि ये कहाँ तक जायज है कि 12th वालों के साथ ये तो नाइंसाफी हुआ ना कि उसको ग्रेजुएशन वालों के साथ एग्जाम देना पड़ा। इसमें चूंकि वो इंटर वाले जो भी है वो ग्रेजुएशन वाले के साथ एग्जाम नहीं देते, ग्रेजुएशन वाले इंटर वाले के साथ एग्जाम देते हैं। वही चीज है, ठीक है। और जब एग्जाम देते हैं तो जो व्यक्ति 3 साल से 4 साल से तैयारी में लगा हुआ है, वह उस बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी होती है बनिस्बत उसके जो इंटरमीडिएट के बच्चे होते हैं या इंटर पास करके आए होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि उसके पास क्वालिफिकेशन है भरने का, तो उसने भरा वो ठीक है। लेकिन इसमें रिजल्ट देने में क्या किया कि जो उसका एक सीट है, मान लेते हैं कोई बच्चा है, आपको बताते हैं, मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, मालदा बोर्ड का ही ले लेते हैं। ठीक है। मालदा बोर्ड में क्या हुआ कि टोटल 1043 सीट है टोटल। ठीक है। इसमें आपको लेवल में आता है, लेवल 6 है, लेवल 5 है, लेवल 4 है, लेवल 3 है, लेवल 2 है। सब में अलग अलग पोस्ट है। अब कोई व्यक्ति ए है, जो बच्चा ए है वह 6 में भी रिजल्ट दे रहा है, वह 5 में भी रिजल्ट दे रहा है, उसका रिजल्ट 4 में भी है। अब ये बच्चे 3 में भी रिजल्ट दे करके 4-4 जगह अपना सीट लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन एक ही जगह होगा। जबकि ये गलती किया है इस बार बोर्ड ने। क्योंकि पहले क्या होती थी कि जो एग्जाम होती थी तो पीटी के एग्जाम में ओवरऑल पे कटअप दिया जाता था, और जैसे 1043 सीटें हैं, हम इसमें अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? ये दे देगा आपको 8 और 0 2। ठीक है। 20,860 रिजल्ट होनी चाहिए थी मालदा बोर्ड की। तो 20,060 रिजल्ट ना दे करके ये क्या किया, हम इसमें मान लेते हैं कि आपको 5,000 से 6,000 रिजल्ट दिया, और जो बच्चे यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, सबको मिला करके 20,860 कर दिया। अब नतीजा ये रहा कि अगर अभी जब से सिलेक्शन हो रहा है 75% पर, बच्चे का सिलेक्शन कर लिया,
अगर इस 5,000 बच्चे 75 से ऊपर में जा रहे हैं, अगर यही टोटल बच्चे 20,860 लिए होते तो ये कट ऑफ घट करके नीचे आकर के 65, 66 पे गया रहता। मतलब 15,000 स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो जाता। बिल्कुल हो जाता, 15,066 पे भी आ सकता था। इतने परसेंट नंबर लाने वाले बच्चे भी रिजल्ट दे सकते थे। लेकिन या बोर्ड की धांधली कहिए या सरकार की गलत पॉलिसी, जिसकी वजह से आजकल के बेरोजगार युवा हतोत्साहित है, परेशान है, मारे जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। हम तो आपको बहुत से ऐसे ट्विटर पर आपको बता देंगे जो ऐसे ऐसे मैसेज कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप आज के बाद वो जिंदा होगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि 2019 में नोटिफिकेशन, 20 में प्रोटेस्ट करते हैं, सब ट्वीट करते हैं, रिट्वीट करते हैं, उसके बाद 21 में एग्जाम होता है, 22 में प्री का रिजल्ट आता है, उसकी भी कटअप ऐसी आती है। ये कोई कटअप होती है तो पूरी तरह से गलत है, इतना हो नहीं सकता। क्योंकि 90,000 टोटल सीटें, उस 90,000 सीटों में मेरे जहां तक आकलन था, अपने बैच में बच्चों को बताया करते थे कि अगर किसी का भी 80+ में रहेगा तो जनरल का रिजल्ट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका जो मतलब अगर इस तरह की बातें नहीं होती तो ये रिजल्ट घट करके आपको आ जाता। इस कंडीशन से अगर 20,000 टोटल का टोटल रिजल्ट दिया गया होता 18 लाख, तो ये रिजल्ट आपको 60+ पर रिजल्ट हो जाना चाहिए था इसका, सारे बच्चों का। और अभी तो 75+ के ऊपर भी नहीं आ पा रहा है। देश की जो युवा होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है, और वैसे भी युवाओं का देश कहा जाता है भारत का। भारत में इस तरह से खिलवाड़ क्यों होता है? क्या एक ट्वीट और रीट्वीट के लिए ही मजबूर रह गए हैं छात्र? इसके अलावा भी कोई रास्ता है उसके पास? या तो वो सुसाइड करेंगे, नहीं तो ट्वीट करेंगे, यही करेंगे, उसके पास कोई और रास्ता है क्या? उसके पास अब सरकार रास्ता छोड़ी ही क्या है? बोलती तो है पकौड़ा बेचो, बोलती है जलेबी तलो, जलेबी बनाओ। अब ये सब जलेबी पकाने से, पकौड़ा तलने से अगर रोजगार मिल जाती है तो फिर इतने सारे इंस्टीट्यूट खोलकर गवर्नमेंट बैठी क्यों है? क्यों IIT खोली हुई है? क्यों बहुत सारे है जो MBA वगैरह सब करवाती है, सब क्यों इतना सारे इंस्टीट्यूट खोलकर बैठी हुई है? अगर सबको बोल देती पकौड़े तलने का ही यूनिवर्सिटी खुलवा देती, सारे बच्चे जाकर के पकौड़ा ही तलते, ठीक है, वही तो सीख करके कुछ करते। कम से कम अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह में जाकर के कहते तो इंडियन के लोग पकौड़ा तलने में एक्सपर्ट हैं, आइए वहां से बुलाइए सबको, वहां पर जो भी चीजें हैं हर क्षेत्र में वहाँ पकौड़ा तलने वाला चला जाता। अगर ये गवर्नमेंट सेकेंड रिजल्ट को सुधार करके नहीं निकालती है तो इसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक चलेंगे और आपके साथ चलने के लिए हम तैयार हैं। हम आपको लीड करने के लिए तैयार हैं। बिहार के और यूपी के खास करके जो बच्चे होते हैं उसके पास एक ही ऑप्शन है कि पढ़ लिख करके नौकरी करना, गवर्नमेंट जॉब करना। अगर वो नहीं मिल पाता है तो जाकर के सेकेंडरी कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढता है, लेकिन ढूंढते ढूंढते तो तक इतनी देर हो जाती है तो दूसरा काम करने लायक रह नहीं पाता है। नतीजा है कि उसको अंत में, हालांकि बिहार और यूपी के बच्चे बहुत तेज होते हैं पढ़ने में। शायद BBC का एक सर्वेक्षण आया था जिसमें कहा गया था कि वर्ल्ड लेवल पर बिहार के बच्चे जो होते हैं मैथमेटिक्स में बहुत टॉप पे होते हैं, लेकिन उसका सही यूज नहीं किया जाता है। तो बच्चे अब जाएंगे कहाँ? दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं बिना प्रोटेस्ट किए। तो प्रोटेस्ट का एक ही माध्यम रह गया है, ट्वीट। अब दूसरा, चूंकि अभी तो लॉकडाउन है, सड़क पे उतर नहीं सकते हैं। सर, जहाँ पे सुसाइड की मजबूरी हो गई है कि उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, वहाँ पे सर कोरोना, वैसे भी कुछ छात्रों का कहना है कि हम कोरोना से मरेंगे उससे अच्छा है कि हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़के मरे। इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है। उसको लड़ने के लिए मैदान में निकलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट का कुछ कोरोना रूल्स वगैरह चल रहा है, जो गाइडलाइन है, जिसकी वजह से बच्चे नहीं रोड पर निकल पा रहे हैं, तो उसको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा। इसमें किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है या RRB की जिम्मेदारी है? इसमें दोनों की समान भागीदारी है। रेल मंत्रालय की भी है, RRB की भी है, ये दोनों की जिम्मेवारी है। गवर्नमेंट अगर जो चेयरमैन को बहाल करती है, जितने चमचे बेलचे सब होते हैं उसको चेयरमैन वगैरह का पोस्ट दे दिया, राबड़ी की तरह बांट दिया, रेबड़ी की तरह। और फिर उसके बाद ये सारे के सारे क्या करते हैं, अब जब एक चेयरमैन बनता है वो लाखों करोड़ों रुपए दे करके चेयरमैन बनता है, वो पैसे लेगा कहाँ से, निकालेगा कहाँ से? तो वो वसूलने का एक साधारण माध्यम होता है बच्चे, सिंपल आसान तरीका। बच्चे से क्या करता है, अब वो अपने दलाल को मार्केट में छीट देता है, फील्ड में डाल देता है, जाओ तुम बोलना 10 लाख रुपए में तुमको एक पोस्ट मिल जाएगी, 10 लाख में, 15 लाख में एक पोस्ट मिल जाएगी। और यही गड़बड़ी करती है कि 20,000 की जगह पर वो 5,000 रिजल्ट देती है, और इस 5,000 में एक बच्चे क्या करेंगे, एक जगह ज्वाइन करेंगे, 3 जगह ब्लैंक छोड़ देंगे, और उस 3 जगह को भरने के लिए लोग पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। ये गवर्नमेंट कहती है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन ये जितनी भ्रष्टाचार कर रही है शायद इसके पहले वाली कोई गवर्नमेंट ने नहीं की होगी। सारे बच्चे जो भी हैं, जो एग्जाम दिए हैं, वो प्रोटेस्ट करें, यूट्यूब पर जो भी सोशल मीडिया है वहाँ प्रोटेस्ट करें। और अभी भी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है ये NTPC 1 रिजल्ट,
1 सीट 1 रिजल्ट का ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो आप प्रोटेस्ट करें इसके लिए और ट्विटर पर, और तब तक करते रहें जब तक कि गवर्नमेंट आपकी बातों को न मान ले। तो लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि जो छात्र मजबूर है, हतोत्साहित है, क्या कहिएगा उस छात्रों को? उसको बोलेंगे पेशेंस रखे, धैर्य रखे, ठीक है। और ये नहीं तो 2024 आपके हाथ में है। आप 2024 आपके पास उम्र बचा है तो आप रोक के रहिए। 2024 में गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकिए। छात्र आंदोलन जो ऐसा था, जेपी आंदोलन के नाम से जानी जाती है, इंदिरा गांधी जैसी एक मजबूत सरकार को उखाड़ फेंकी थी। तो ये मोदी गवर्नमेंट है और यहाँ इसको उखाड़ने में कितना समय लगेगा छात्रों को, जब इस देश की जो आबादी है उसका अप्रॉक्स 35% युवाओं की है। तो एक युवा अगर जग गया, इस सरकार कहाँ जाएगी? इस सरकार को खुद सोचना चाहिए इस बारे में। और जब से ये सरकार आई है, बेरोजगारी की तो बहार आ गई है, इतनी बहार आ गई है, इतनी बहार आ गई है कि आप हर जगह सुनते होइएगा न्यूज वगैरह में, वहां सुसाइड कर रहे हैं, वहां सुसाइड कर रहे हैं। अभी देखिए ना, कोटा में एक लड़की सुसाइड करी है। ये सब क्या नतीजा आ रहा है? किस चीज का नतीजा आ रहा है? बेरोजगारी का आ रहा है। रेल मंत्रालय, सरकार और बाकी आरआरबी को क्या कहिएगा सर अपने शब्दों में? बस हम वही कहना चाहेंगे कि अपने जो आपके बोर्ड ने जो गलतियां की है उसको सुधार करते हुए फ्रेश आप सही रिजल्ट को जारी करें, और जो बच्चे का फ्यूचर आपने बर्बाद करने पर रखा है, आप उसके फ्यूचर के साथ मत खेलिए और उसको रिजल्ट को दे करके आप उसका मनोबल को बढ़ाने का काम कीजिए। हमारे साथ अभय सर थे, रीजनिंग सर्किल के संचालक हैं। इन्होंने अपना विचार रखा, एनटीपीसी रिजल्ट पे इन्होंने सारी बातें कही जो बहुत ही विचारणीय है आरआरबी के लिए भी। और जो छात्र हतोत्साहित है वो भी धैर्य के साथ काम करे। ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप आत्महत्या करिएगा। और बाकी जो इन्होंने आंकड़ा दिया कि 20,000 जो 20 गुना रिजल्ट कहती है, किस तरह से उसमें स्कैम होता है, स्कैम को समझाने की कोशिश की, और ये इनका विचार था। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।